रोम रोम भाई, ध्यान दो। सबसे पहला काम करना है, बाल कटवाने। बहुत बढ़ गए भाई। जंगल सो गया। क्या बोल रहे हो? अभी मैं भी सोनू सर के कंपटीशन में होगा। टेन 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 टेन। सुजीत सर जैसे। हाँ, हम लोग क्या पढ़ना था तुम लोग को? डीएनए ब्लॉक ना। डीएनए ब्लॉक में हम लोग का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रहे थे ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में खाली ऑक्साइड के आयन और उसे फालतू कुछ दो तीन चीजें बची हुई है। ऑक्सीडेशन नंबर तुमको करा दिया था ना लास्ट क्लास में। और ई वो वाला चल रहा था, क्या बोल सकते हैं, M+3 वाला, रिएक्टिविटी वाला। और रिएक्टिविटी के बाद दो तीन चीजें बचेंगी तो हो जाएगा डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक तुम लोग को बाद में कराएंगे, ठीक है? एफ ब्लॉक एक्स्ट्रा लेक्चर में कराऊंगा, 2 लेक्चर का एफ ब्लॉक है, बाद में एक्स्ट्रा लेक्चर में करा दूंगा। डी ब्लॉक मेन है, एफ ब्लॉक इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या देख रही तू, क्या पढ़ रही है? हाँ, बोलोगे घर पे फोन करो, तेरे घर वालों ने मेरे को बोला है फोन करके बोलने का इसके बारे में कुछ भी हुआ तो। तुम लोग का पीटीएम हो गया अच्छे से, सब चल रहा है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलेगा। आज किसके पेरेंट्स आ रहे क्या? आज पेरेंट्स आ रहे? पीटीएम खत्म हो गया? कुछ बचा नहीं? निस्ते नाबूद खत्म सब? ठीक है, पेन दे दो, कोई दो, अथर्व पेन दे बेटा। हाँ, बस ये लास्ट लड़की बची है। दिखाओ, ये लो। क्या है, कब से तुम लोग साइन किए जा रहे हो? नहीं करना तो मना कर दो। ये गर्ल्स ना अननेसेसरी नाटक करती है, लड़कियां निकल जाओ यहाँ से। अरे प्रेजेंट प्रेजेंट क्या लिख दो, पी लिख के खत्म करो ना। वही तो, पी लिख के खत्म करो। अब तो बॉयज हमारे फास्ट फास्ट करते हैं इसलिए उनको जल्दी हो जाता है। हरकत ऐसी रखोगी तुमको पहले देखो ही। लड़कियां बड़ी नालायक होती। देख बेटा, एकदम आराम से देख। तो देख रही है बाजू वाले कौन आई है, ये नहीं आई क्या आज? हाँ, अथर्व पेन बेटा। कौन पीऊन आला है, कौन है? इसमें देखना है क्या, सारी गर्ल्स के आगे पी लिख दो, सब पीती है। कोई, सब पीने वाली है ऑलमोस्ट। ऑक्सीडेशन नंबर हो गया हम लोग का। ट्रेंड्स इन रोम रोम भाई, ध्यान देंगे सब लोग, पे अटेंशन। हाँ, तो बच्चा पार्टी, नालायक जनता, देखो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, M3+ से लेके M2+ वाला ट्रेंड देखेंगे। तो ये ट्रेंड में क्या होता है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है उसको सब समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट ट्रेंड देखो जाओ। M+3 से लेके M+2 वाला ट्रेंड पूछा है, ठीक है? मतलब +3 में, +3 से कहाँ जाएगा, +2 में। तो इसके लिए पूछेंगे भैया कौन जाना चाहेगा, कौन नहीं जाना चाहेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा केस है। ये पहली बात तो, केस सिर्फ 6 लोग दिखाएंगे, 10 में से कितने लोग दिखाते हैं, 6 लोग। बिकॉज जो है हमने आपको पढ़ाया था, क्या बोल सकते हैं, +3 में कितने लोग एग्जिस्ट करेंगे। तो याद है +3 वाले क्या थे? पहले क्या था, तू जानती सच नहीं, सही है क्या? तू नहीं वे मोनिका कर फिकर, है ना? यस, तो उस हिसाब से देखेंगे तो इस सब ट्रेंड में से +3 वाले जो है, +3 से +2 में जाने वाले 6 ही लोग बनते हैं हमारे पास। तो 6 लोग बनते हैं, तो उसमें से देखेंगे कौन कौन से हैं। तो टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, सही है क्या? यस। ए 6 लोग हो गए ना? तो ये 6 ही लोग हमारे काम के, क्लियर? तो 6 ही लोग है जो इसमें ट्रांजिशन आएगा, बाकी लोग में ट्रांजिशन आएगा नहीं। अब सुनते जाओ। इन 6 में से जो है, क्या बोल सकते हैं, इन लोगों को पूछा, सर आप +3 में हो, सर आप कहाँ पे हो, +3 में, आप +2 में जाना पसंद करोगे क्या? तो पहले तीनों ने मना कर दिया, पहले तीनों ने मना कर दिया। और जो नेक्स्ट 3 थे उन्होंने क्या बोल दिया, हाँ हमको जाना है, क्लियर हो गया क्या? तो जिन्होंने लोग मना करते हैं उनकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अरे जो लोग चेंज नहीं चाहते उनकी वैल्यू नेगेटिव आती है। तो पहले 3 लोगों की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो पहला 3 जो होता है उनका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, और नेक्स्ट 3 का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। इतना सही, बस इतना से वो याद रख लोगे क्या? तो अगर M+2 से 0 पूछेंगे, मतलब जो लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, M+2 से लेके 0, जो फर्स्ट सबसे पहले पढ़ाया था तुम लोग, M+2 से लेके 0 वाला जो था,
ये वाला। इस ट्रेंड में मैंने बताया था सबके सब क्या होता है नेगेटिव, सारे क्या होते हैं नेगेटिव, एक्सेप्ट कौन था, कॉपर। कॉपर अकेला है जिसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव, ये याद रहेगा सब लोगों को। और M+3 से लेके +2 में क्या याद रखना है आप लोगों को, याद रखना है टिटेनियम से लेकर कोबाल्ट तक। टिटेनियम से लेकर, टिटेनियम से शुरू करो, 6 लिख दो, टिटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज कोबाल्ट तक लिख दिया। अब उसके बाद पहले 3 क्या रहेंगे, वो चेंज नहीं चाहेंगे, और नेक्स्ट 3 चेंज चाहेंगे। तो ये लोग नहीं चाहते, इनकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, और जो लोग चाहेंगे उनकी क्या आएगी पॉजिटिव। याद रहेगा सब लोगों को। अब मैंने आपको बताया था अगर किसी की ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कैसे आ रही है नेगेटिव, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे क्या, यस। और अगर किसी की ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे क्या। तो अगर आपको पूछेंगे भैया, अगर एग्जाम में सवाल आएगा कि ऐसा एक सवाल आएगा, देखते जाओ कैसे सवाल आएगा आपको। आपको ऐसे सवाल दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे टिटेनियम+3 दे देंगे, और मैंगनीज+3 दे देंगे, और साथ में क्रोमियम+3 दे देंगे। पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बताओ कौन सा आएगा। मैंगनीज आ जाएगा क्या, यस। जो +3 जो ये लोग क्या रहेंगे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये लोग क्या रहेंगे गुड रिड्यूसिंग। समझ में आया, याद रहेगा सब लोगों को। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछेंगे आपको, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर साल यही क्वेश्चन पूछते हैं। ये 6 दे देते हैं, इनमें से पूछते हैं इनमें से कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कौन क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। कर लोगे सब लोग, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यस, तो याद रखना भैया, ये जो 3 रहेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये 3 कौन रहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बस ऐसे फालतू सवाल पूछते हैं, कर लोगे ना सब लोग। हाँ, तो इसको याद रखने का क्या क्या बताया मैं, देखते जाओ, सुनो भैया। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एग्जाम में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप लोग आंसर निकाल लेने का, कर लोगे ऐसे सब लोग, ठीक है। अब इन तीनों में पूछेंगे, इन तीनों की वैल्यू में से सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिसकी प्लस की वैल्यू ज्यादा आएगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले होता है कोबाल्ट, फिर मैंगनीज, और फिर आयरन होता है। तो मैं ट्रेंड वाइज लिख के देता हूँ आप लोगों को, तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तीनों का ट्रेंड लगा के दे देते हैं। वैसे यूजुअली इतना डिटेल में आपको पूछते नहीं, जेई वालों को ही पूछते हैं, पर मैं चीटर हूँ, मेरा काम है तुमको बताना। देखते हैं यही ट्रेंड है क्या। एनसीईआरटी देखते क्या बोलती है। यस, एनसीईआरटी बोलती है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोबाल्टवा, फिर आएगा मैंगनीजवा, और फिर आएगा आयरनवा। तो उस हिसाब से लगा दिए हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर। झालेगा, क्लियर हो गया सब लोगों को कैसे करना है ना, ऐसे कर लेना आप लोग। तो +3 से +2 वाला हो गया, तो यही बात है थी इसकी। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया था हम लोग का +3 से +2 वाला। डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी के अंदर केसेस में देखेंगे डेंसिटी का, तो ट्रेंड, ये ट्रेंड लिखवा देता हूँ आपको डेंसिटी का। और क्या बच गया डेंसिटी के अलावा, तो बिल्कुल सीधा आंसर वही हो गया। देखो डेंसिटी का नेक्स्ट आएगा डेंसिटी। हाँ, एक तो क्या बचा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेंसिटी बचा। डेंसिटी के बारे में लिखेंगे, इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो लिखो डेंसिटी के बारे में लिख लो, या भी नोट डाउन करो डेंसिटी को। अब सुनो, डेंसिटी में क्या करेगी, ध्यान से सुन जाओ। डेंसिटी ऐसे लिखोगे, ठीक है, क्या होगा, ऐसे इंक्रीज होगी क्या। अब इसमें एक ही चीज याद रखनी है, जो झिंकुआ है, ठीक है, ये झिंगाट है, ये झिंगाट को उठाना है आप लोग को। इसी में क्या बताओ, इस जिंक को उठा के करमन के बीच में रख देना, समझ में आया। जिंक को उठा के कहाँ रख दोगे, करमन के बीच में। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अगर पैसा
अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, खाली जिंक को उठा के कार्बन के बीच में रख देना, डेंसिटी का ट्रेंड ये आ जाएगा, डेंसिटी का ट्रेंड याद रखना। क्लियर हो गया? आप लोग को पूछते नहीं इतना डिटेल में, बट यहाँ लिख देना। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आया तुमको बोलना, एटलीस्ट मैं क्लास के बाहर निकलता हूँ। बढ़े आगे। डेंसिटी, डेंसिटी का देखेंगे। हाइड्रेशन एंथैल्पी, एक कंसेप्ट होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी का। हाइड्रेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट देखेंगे। वो किधर गई हाइड्रेशन एंथैल्पी? हम लोग को पूछते नहीं हाइड्रेशन हाइड्रेशन, बट पढ़ा देता हूँ। जेई वालों को पूछते हैं। तो हाइड्रेशन का जो कंसेप्ट है वो देखेंगे तो बहुत कम ही ऐसे एलिमेंट्स है जिसमें हाइड्रेशन लगता है। तो आपको खाली इतना याद रखना है, सी क्या है। सी
The stability of half filled D subshell Mn+2 and completely filled D10 and zinc are rated to the inert value. अब देखेंगे, ये हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन मतलब पानी जब उसको जब पकड़ लेता है, पानी कोई भी जब मेटल को पकड़ लेता है, बाउंड कर लेता है पानी, उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जब आप पानी के अंदर मेटल को डालोगे या कोई भी एक कंपाउंड को डालोगे तो पानी उसके बाजू में एक गोला बना लेता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन स्पीयर। तो हाइड्रेशन स्पीयर कितना स्ट्रांग बनता है, कितना वीक बनता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है और उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम देखेंगे ये हाइड्रेशन की जो वैल्यू है इसमें से, अगर आप देखोगे तो मैंगनीज की वैल्यू सबसे छोटी है इन सभी के अंदर से। ठीक है, तो अगर आपको पूछेंगे सबसे जो है क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेशन की वैल्यू सबसे कम किसकी आएगी, तो मैंगनीज किसके आदर में है, मैंगनीज की। और सबसे जो ज्यादा में से पूछेंगे तो सबसे ज्यादा में से निकल और कॉपर की सबसे ज्यादा आती है, तो नीकू की सबसे ज्यादा वैल्यू आती है। क्लियर हो गया? तो ये हाइड्रेशन के बारे में आप खाली इतना याद रखना, मैंगनीज 2+ का हाइड्रेशन सबसे क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो गया क्या? और सबसे ज्यादा किसका होगा, नीकू का। निकू, निकू। तो हाइड्रेशन याद रख लोगे सब लोग? ठीक है, तो हाइड्रेशन की बात करेंगे तो हाइड्रेशन के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी मैंगनीज की क्या होगी, मैंगनीज लेस। क्लियर? क्या हो बेटा? याद रखना इसको, हाइड्रेशन एंथैल्पी को। तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी हम लोग का कंप्लीट होता है। बढ़ते आगे, और क्या ट्रेंड्स, ये तो हो गया। ये एक बच्चा है पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ये है। केमिकल रिएक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो तो हो चुका ऑलरेडी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड हो गया, इंटरस्टिशियल हो गया, एल्फेलिटिक हो गया, एलॉय फॉर्मेशन हो गया, ये एक ऑक्साइड्स वाला पॉइंट बचा। ठीक है, 2 पैराग्राफ बचे हैं, फटाफट देखेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते जाएंगे हम लोग। क्या नहीं होता, ट्रेंड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। ठीक है, तो आज इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, फालतू ही पॉइंट ऐसे देखेंगे तो। बट एक पैराग्राफ बचा है, इस पे एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट बताता है तुम लोगों को कि स्टेबिलिटी फॉर द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं उसमें स्टेबिलिटी कैसे आती है, क्या नहीं होती, वो देखेंगे। तो कोई भी जब मेटल होता है उसके ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आना, मतलब बहुत ज्यादा +5 +6 +7 का चार्ज आना, उसके लिए ऐसा एलिमेंट चाहिए जो उससे इलेक्ट्रॉन ले सके। देखो, जब मेटल से कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा मेटल से तो मेटल पे +1 आएगा, 2 लेगा तो कितना आएगा, +2, 3 लेगा तो कितना आएगा, +3। ऐसे अगर मेटल के ऊपर +7 का चार्ज है तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए उससे, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेने वाले में दम भी तो होना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन लेने का, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उतना दम होना चाहिए। तो ऐसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे वही ले सकते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन थे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऐसे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए मेटल के ऊपर हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। समझ में आया क्या? सो मेटल्स के ऊपर हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। समझ में आया? पर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ फैक्टर्स लगते हैं। स्टेबलाइज करना, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा, तो बताते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है फ्लोरीन से विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में कम बॉन्ड बनती है और जो है क्या बोल सकते हैं, फ्लोरीन में ज्यादा बॉन्ड बनती है, तब जाके वो प्लस का चार्ज ज्यादा आता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको ड्रॉ करके। अगर मान लो मुझे बनाना है क्रोमियम के ऊपर +6 लेके आना है, कितना लेके आना है, +6। तो अगर मुझे क्रोमियम पे +6 लेके आना है तो मेरे को कितने फ्लोरीन फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे, 6। तो 6 फ्लोरीन लगाऊंगा तो देखो उधर +6 आ जाएगा। तो अब मेरे को कैसे बने, अब इस सी ये कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा क्या? सही है, तो 6 बॉन्ड बना दी मैंने। बट अगर मुझे क्रोमियम पे ऑक्सीजन का यूज करके, किसका यूज करके, ऑक्सीजन का यूज करके +6 लाना, तो 3 ऑक्सीजन में काम हो जाएगा क्या? तो देखो जरा क्रोमियम, अब ये क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया क्या? तो देखो जरा 120 का बॉन्ड एंगल और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम है, 90 डिग्री का है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, ज्यादा क्या है, स्पेस। यहाँ पे कम स्पेस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाए, बहुत सारे फ्लोरीन लग जाएंगे का। तो फ्लोरीन में क्या होता है, रिपल्शन होना शुरू होता है। क्या शुरू हो जाएगा? बिकॉज फ्लोरीन के ऊपर अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आना है फ्लोरीन को, तो नंबर ऑफ फ्लोरीन का होना चाहिए ज्यादा। बट अगर ऑक्सीजन को लेके आना है तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम भी होगा तभी चलेगा, बिकॉज ऑक्सीजन क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड्स क्या बनाएगा। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑक्सीजन का मतलब -2, इस पे कितना आ जाएगा, +2। इस पे -2, इस पे +2। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एक ही ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से इट्स इजी फॉर ऑक्सीजन टू
टू ब्रिंग आउट मोर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया क्या? तो याद रखना भैया, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? स्टेबल। ऑक्सीजन के साथ हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे? स्टेबल। रीजन क्या बताया? रीजन द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। क्या है? द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है। तो यस, तो अगर देखेंगे भैया मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स शोज हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, बट कौन कौन से लोगों के साथ दिखाते हैं? ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या आ जाएगा? मेटल शोज हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिखते जाओ, चलो ये पॉइंट्स मेरे साथ ही लिखते जाओ। मेटल शोज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। रीजन? दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। 2 पॉइंट लिखे हम लोगों ने, 2 पॉइंट को अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए। मेटल शोज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है। अब क्या बोला? ऑक्सीजन फॉर्म्स मोर स्टेबल हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स। ऑक्सीजन के जो है क्या बोलते हैं, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनते हैं देन फ्लोरीन। रीजन क्या बता? ऑक्सीजन हैव एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। हो गया क्या? ठीक है। ऑक्सीजन फॉर्म्स मोर स्टेबल, ठीक है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड्स, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो फ्लोरीन में इतने स्टेबल बनते नहीं, बट ज्यादा किसमें बनते हैं? ऑक्सीजन में। क्लियर? ये याद रखने का। तो बढ़ेंगे आगे, देखो जरा CrF6 वाला एग्जाम्पल लिखा है। यस, तो देखते जाएंगे भैया। अब देखेंगे ज्यादा स्टेबल किसके साथ बनते हैं तुम्हारे? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, देखो
Mn इज नॉट रिप्रेजेंटेड। अब मैंगनीज के साथ जो है सब पूरे के पूरे 7 फ्लोरीन लगते ही नहीं है, बिकॉज क्या होता है सातों के सातों फ्लोरीन अगर एक साथ लगा दोगे मैंगनीज पे तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए जो है क्या बना देगा वो, MnO3F बनाएगा। क्या बनाएगा? MnO3, मतलब ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन लगाएगा, ऐसा हो जाता है। क्लियर? तो देखो, द एबिलिटी टू ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू आइदर लैटिस एनर्जी। ये फ्लोरीन क्यों स्टेबलाइज कर पाता है कोई भी इसको? बिकॉज ऑफ द क्या बोलते हैं, हाइयर लैटिस एनर्जी, बिकॉज ऑफ हाइयर लैटिस एनर्जी। ठीक है? और हाइयर बॉन्ड एंथैल्पी, और हाइयर बॉन्ड एंथैल्पी। तो आपको पूछेंगे भैया फ्लोरीन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों स्टेबलाइज कर पाता है? तो दो रीजन होंगे, दोनों रीजन आपको याद रखने हैं। पहला क्या बताया इसके अंदर, है ना, लैटिस, हाई लैटिस एनर्जी, एंड क्या बोल सकते हैं, हाई क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये दो पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। लिखो, द एबिलिटी, ऑक्सीजन क्यों स्टेबलाइज कर पाता है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। फ्लोरीन क्यों स्टेबलाइज कर पाता है? एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन, हाँ, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू इज ड्यू टू, दो रीजन। अब लैटिस एंथैल्पी क्या होता है आपको थर्मोडायनेमिक्स से समझ में आएगा। हाई बॉन्ड एंथैल्पी, दो रीजन की वजह से एबिलिटी, हाई लैटिस एनर्जी, हाई बॉन्ड एंथैल्पी। हो गया क्या? बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट। अभी कुछ पॉइंट से देखते जाओ बस, खाली पॉइंट्स चलते जाएंगे अभी थोड़ी देर। नेक्स्ट क्या है? अगर आप देखोगे तो वी ये रहता है, ठीक है। वैनेडियम पेंटाफ्लोराइड बनता है। वैनेडियम क्या बनेगा? पेंटाफ्लोराइड। क्लियर हो गया? तो वैनेडियम के फ्लोरीन के साथ कंपाउंड थोड़े स्टेबल होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, स्टेबल। ठीक है, वैनेडियम पेंटाफ्लोराइड होता है, बट वैनेडियम फॉर्म्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड्स। एग्जाम्पल BFI। क्लियर? मतलब वैनेडियम जो है वो क्या कर सकता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले फ्लोराइड्स बना सकते हैं। वैनेडियम के लिए टॉप स्टेट क्या होता है, +5 होता है। यहाँ पे +5 में बना दिया। बट द अदर हैलाइड्स आर अनस्टेबल एंड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से क्या कर जाते हैं, रिएक्ट। और रिएक्ट करके क्या बना लेंगे आप लोग के अलग अलग टाइप के कंपाउंड, जैसे VOX3 ऐसा कुछ था। क्या दिया है लोगों ने? VOX3 दिया है। अब अब यहाँ पे एक्स कौन कौन सा सकता है? एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। मतलब फ्लोरीन के जो कंपाउंड होते हैं, है ना, फ्लोरीन का VF5 बनेगा तो VF5 स्टेबल होगा। समझ में आएगा? बट अगर मैं इसकी जगह पर एग्जांपल के तौर पे, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, अगर मैंने लिख दिया VCl5, तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, तुरंत मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा। एयर में जो मॉइस्चर होता है, पानी होता है, उससे रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस होगी। और हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनाएगा, VOCl3 बना देगा। समझ में आएगा? ये स्टेबल होगा नहीं, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया? बट वैनेडियम पेंटाफ्लोराइड का वो एग्जिस्ट करता है,
तो ये हो जाएगा। बट अगर मैं वैनेडियम की बात करूंगा पेंटाफ्लोराइड की, तो ये पानी से रिएक्शन करेगा नहीं। क्लियर हुआ सब लोगों को? समझ में आई बात? बहुत बढ़िया, बढ़े आगे नेक्स्ट देखें। तो ये देख लिया हमने वैनेडियम की। क्या हुआ बेटा? ठीक ना? ठीक है। बस थोड़ा सा ही बचा है। 5 डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग का। मंडे से तुम लोग को सुजीत बाबू बताएं तुम लोगों को। कोई सोनू सर दे दे तुम लोगों को। अरे हाँ, तुम लोगों को सोनू सर। ऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक ले लेगा, अच्छे हैं। पर सोनू अच्छा पढ़ाता है। सिंपल सिंपल थोड़ा, जोक्स भी कम मारते थोड़ा। जोक भी कुछ मारेगा। तुम लोग मारा करो सर के साथ, सर फंसेंगे। उनको क्या, बच्चे जोक मारते तो बस। उनको थोड़ा टाइम लगेगा बॉन्ड बनाने में, उनको टाइम देना, ठीक है। वो बहुत अच्छे टीचर है, इज वेरी जेन्युइन, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उनका क्वेश्चन डीपीपीस देते हैं बहुत अच्छे अच्छे, क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे से करवा के लेते हैं। और बहुत पेशेंट टीचर है। पेशेंट मतलब ऐसा नहीं कि पेशेंट है दिल के, पेशेंट मतलब बहुत पेशेंस है उनके अंदर। आप कितनी बार भी क्वेश्चन पूछो, कितने भी डाउट्स लेकर आओ, कैसे भी लेके आओ, ही टीचर्स इन वेरी नाइस मैनर। तो इज वन ऑफ वेरी फाइनेस्ट टीचर। ठीक है, मैं तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। ठीक है, कि वो कैसे पढ़ाते हैं और स्पेशली उनके अंदर का जो पेशेंस है पढ़ाने के अंदर का, वो देखता हूँ। मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है। ठीक है, उनके अंदर बहुत पेशेंस है। मेरे ऐसे पढ़ना तो बड़े भाव है ऐसे पागल बच्चों। ठीक है, पर वो बहुत पेशेंटली पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर है, वेरी नाइस। तो आप लोग जो उनसे पढ़िए, कुछ डाउट रहता है कुछ रहता है तो आप सर को एकदम बिंदास शेयर कीजिए। और सर का एक बहुत अच्छा है कि सर को आप कुछ भी आके बातें पूछो, कुछ बताओ एंड ऑल, सर इज वेरी फ्रेंडली इन नेचर। तो सर आपको चिल्लाएंगे नहीं, आपको देख के ऐसे थोड़ा सा लगेगा कि सर थोड़े बड़े हैं ऐसे एंड ऑल, कुछ बोलेंगे ना। और बहुत फ्रेंडली नेचर में, लड़कियों को दीदी दीदी बुलाते रहते हैं। ठीक है, वो दीदी ट्रांजिशन वहीं से शुरू हुआ। गलती किसकी? दीदी की, दीदी की, दीदी की, दीदी। दीदी दीदी करते थे। नहीं, ये नहीं आएगा आज जो पढ़ाओगे, कैसे आएगा? तुमको पता है ना, जो आज पढ़ा था नहीं आता। तुम लोग को चाहिए क्या बताओ? हाँ, तो फोगड़ी बातें मत करो। हो गया क्या? पढ़े आगे? ठीक है। अब एक और चीज, तो फ्लोराइड स्टेबल होते हैं कहाँ पे? हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट है ना, फ्लोराइड्स, वैनेडियम फ्लोराइड्स, वैनेडियम के जो फ्लोराइड्स होते हैं आर नॉट स्टेबल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। कहाँ पे स्टेबल नहीं होते? हाँ, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, बट लो में स्टेबल नहीं, आर नॉट स्टेबल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए आप क्या देखते हो, आपको जो है VCl2 मिल जाएगा, VCl2 बन जाएगा, VBr2 बन जाएगा, Vi2 बन जाएगा। ठीक है, बट VF2 बनेगा नहीं। समझ में आया? तो वैनेडियम के ये फालतू पॉइंट्स है, मेरे को पता है आपको याद रखने पड़ेंगे, बोर होगा सर क्या फालतू चीजें ना, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप लोगों को पता नहीं क्यों देते हैं। वैसे आप लोगों को कम पूछते हैं, सब जेई वालों को ज्यादा पूछते हैं, पर ठीक है, फिर भी याद कर लेना। हो गया? बढ़े आगे। ठीक है, ये तो वैनेडियम की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसको बाद में लिखो, चलो पहले 2-3 पॉइंट कंप्लीट कर दो, लास्ट में एक साथ ही 15-20 मिनट दे दूंगा पूरा एक साथ। ठीक है, लास्ट में 15-20 मिनट अभी जल्दी छोड़ दूंगा, 10 मिनट का बचा है बस। 10 मिनट शांति से सुनोगे तो हो जाएगा। तो क्लास भी उतनी बची होगी। क्लास कितनी बची है? 20 मिनट की। 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट पहले क्लास छोड़ दूंगा, 10 मिनट पहले लिखते रहना। ठीक है, 10 रुपए से तुरंत खाना और बैठे रहना। ठीक है, देखते जाओ। हाँ सोनू सर, मीम रिलेट नहीं कर पाते, मीम कम रिलेट करते हैं। मीम मैं ही रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मीम की नॉलेज होनी चाहिए। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़ते आगे। सोनू सर को मीम पूछा करो, अलग अलग नए नए ट्रेंडिंग गाने पूछो, बोलो ट्रेंडिंग ऑडियो क्या है? खुश खुश करो, वो वाला पूछना गाना। ठीक है, देखिए सोनू सर बताते हैं कि ठीक है। बढ़ते आगे, ये तो हो गया। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपर का। ठीक है, कॉपर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे भैया।
ए सी ऑल कॉपर, कॉपर पे जब +2 का चार्ज रहेगा तो सारे हैलाइड बन जाते हैं, क्लियर हो गया क्या? बट कॉपर का जो है क्या बोलते हैं, +2 का आयोडाइड नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा? बट कॉपर +2 का आयोडाइड नहीं बनता। समझ में आया? मतलब CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? वो बताता हूँ मैं क्यों नहीं करता। तो अभी देखो जरा रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान समझो। अगर मान लो कॉपर है, कॉपर +2 में है और मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CuF2। समझ में आया? ये रिएक्शन पॉसिबल है। बट अगर कॉपर आपका किस में है, +2 में है, तो +2 में अगर मैं आयोडीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे देखते जाओ सीधे। कॉपर का अगर फ्लोरीन से कराया तो हो जाएगा, बट कॉपर आयोडाइड कराओगे तो कॉपर आयोडाइड की रिएक्शन होगी नहीं, यहाँ पे एक स्पेशल अलग टाइप का कंपाउंड बनेगा। तो कॉपर की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ हो जाती है, फ्लोराइड बन जाता है। बट आयोडाइड से नहीं होती, आयोडाइड से होती है बट आई मीन, बट होने का क्या बनता है, Cu2I2 स्पेशल कंपाउंड बनता है। ये व्हाइट पीपीटी होता है, कैसा होता है? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट सॉलिड होता है, क्लियर? तो यहाँ पे कॉपर पे कितना आएगा, +1, और आयोडीन पे भी कितना है, आयोडीन पे कितना है, -1। समझ में आया? तो स्पेशल कंपाउंड में कॉपर +2 से किस में कन्वर्ट हो जाता है, +1 में। तो Cu2I2 होता है, बट Cu I2 होता नहीं है। क्लियर हो गया क्या? समझ में आया? जैसे अगर किसी और की रिएक्शन कराओगे तो CuF2 बनेगा, CuBr2 बनेगा, बट इसमें Cu2I2 बनेगा। ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। कॉपर की आयोडाइड के साथ रिएक्शन, कॉपर आयोडाइड रिएक्शन बोलते हैं इसको, फेमस रिएक्शन है ये, पूछते हैं बहुत इसको एग्जाम में, तो इसको आठवनी से याद करके जाने का, कॉपर आयोडाइड रिएक्शन। क्लियर? ठीक है, तो कॉपर जो है अगर किसी से भी रिएक्ट कराएगा तो क्या कर देगा, उसका फ्लोराइड बना देगा। +2 है तो +2 में क्या बनेगा, कॉपर फ्लोराइड, कॉपर ये क्या होता है, ब्रोमाइड, ये सब। बट आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा CU2I2, जिसमें कॉपर +2 से कहाँ जाएगा, +1। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉपर की, वो भी देख लेते, लास्ट रिएक्शन है। कॉपर की एक प्रॉपर्टी होती है, कॉपर शोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोला? कॉपर शोज डिसप्रपोर्शन, कॉपर +2 शोज डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेट याद है तुम लोग को पढ़ाया होगा रेडॉक्स में, एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन, एक ही का क्या होगा, रिडक्शन। अगर मान लो कॉपर यहाँ पे +2 में दिया हुआ है, तो +2 का कॉपर किस में चला जाएगा, कॉपर में भी चला जाएगा, और कॉपर +1 में भी चला जाएगा। उल्टा कर दिया मैंने, गलत कर दिया, ठीक कर दिया। कॉपर +1 वाला शो करता है डिस्प्रोपोर्शनल, +1 वाला 0 भी बनाता है, +2 इज राइट। हाँ तो देखो जरा, ये +1 से किधर चला गया, 0 में, तो यहाँ पे क्या हो गया तुम लोग का, रिडक्शन। और यहाँ पे +1 से +2 में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो एक ही बंदे का ऑक्सीडेशन, एक का ही रिडक्शन, नाम क्या बड़ा, डिस्प्रपोर्शनेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉपर की डिस्प्रपोर्शनेशन की। तो ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखने का एकदम इंपॉर्टेंटली। एक तो ये आयोडाइड वाली, एक कॉपर की, दो रिएक्शन याद रखोगे सब लोग, इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कॉपर की। फिर से सुनो, ये आगे सॉल्ट में भी आएगी, सेम रिएक्शन सॉल्ट एनालिसिस में भी आती है, 2-3 टॉपिक्स में आती है, इसलिए याद रखने का, क्लियर? हेलोजन में जब P ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां पे भी आएगी, इसलिए इसको याद रखना। बढ़े आगे, खुश खुश आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, अब इसका रीजन समझो, ऐसा क्या है। तो रीजन समझेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी क्या है। तो कॉपर जो है +1 में इतना स्टेबल नहीं होता, क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। क्लियर हो गया क्या? कॉपर +1 स्टेबल नहीं होता, क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब रीजन पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, रीजन बताओ, रीजन बचाएंगे। रीजन देखते भैया क्या है कॉपर के बारे में, और ठीक। कॉपर का जो +2 होता है, विच इज मोर स्टेबल। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा ये, सुनते जाओ। कॉपर को अगर मैं +1 में लिखता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, बताओ जरा। और नॉर्मल कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, नॉर्मल कॉपर क्या होता है तुम्हारा, 29, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4s1 3d10। याद है आपको एक्सेप्शन होता है कॉपर में? तो अगर इस हिसाब से देखेंगे, और तो मैं कॉपर को जब +1 में ले आऊंगा तो +1 में क्या हो जाएगा, 4s0 3d10। और अगर मैं कॉपर को +2 में ले आऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 4s0 3d9 आएगा क्या? हाँ, तो अगर इन दोनों में से देखूंगा तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होना चाहिए, बताओ।
3d10 आएगा बिकॉज ये d10 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो उस हिसाब से कॉपर प्लस वन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। बट अभी हमने देखा कि कॉपर प्लस वन स्टेबल नहीं होता, इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ऐसा क्यों? तो देखेंगे कॉपर प्लस वन ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इवन दो d10 है, इवन दो क्या है, d10 है। अभी देखो d10 में स्टेबल होना चाहिए बट इतना स्टेबल नहीं है। डी ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि कॉपर प्लस टू में हाइड्रेशन का कंसेप्ट लगता है। किसका कंसेप्ट लगेगा? हाइड्रेशन। इसका हाइड्रेशन स्ट्रांग होता है, हाइड्रेशन स्ट्रांग होता है मतलब ये पानी के अंदर जाने के बाद ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है कॉपर प्लस टू। तो इसकी वजह से, तो ये पॉइंट आपको याद रखना भैया, कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस वन ड्यू टू हाइड्रेशन, ड्यू टू, बिकॉज मैं लिखता हूँ बिकॉज कॉपर प्लस टू हैव हायर हाइड्रेशन एनर्जी। और ये आया है आपके ऑलरेडी पीवाईक्यूज में, ये आपके जेई के पीवाईक्यू में भी आया, सी नीट के पीवाईक्यू में भी आया। निखिल भारती एम्स जोधपुर जो लोग गया है उसके एग्जाम में ही आया था। उसको डीएनए ब्लॉक मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ाया था, बिकॉज उस वक्त पे उनको डीएनए ब्लॉक किसी और टीचर ने पढ़ाया था। पर लास्ट में वो रिवीजन क्लास के लिए मेरे पास आया था। रिवीजन तब मैं है ना, तो रिवीजन क्लास के जब वो आया था मेरे पास, तो उसमें मेरे को उसने बोला सर खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताओ डीएनए ब्लॉक। मैंने ये क्वेश्चन मार्क करा के दिया और यही क्वेश्चन उसके एग्जाम में आया था। तो ये जो है क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर का, कि कॉपर जो होता है तुम्हारा प्लस टू ज्यादा स्टेबल होता है किससे? कॉपर प्लस वन से। आपको लगेगा प्लस वन स्टेबल है, क्यों? क्योंकि प्लस वन में क्या होता है, D10। तो सब बच्चे D10 करके आते हैं, बट D10 वाला स्टेबल नहीं होगा। कौन सा होगा? क्योंकि D9 वाला। आप पूछेंगे D9 वाला क्यों स्टेबल है? बिकॉज उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? ज्यादा। तो याद रखना भैया, कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल देन कॉपर प्लस वन ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आया सब लोगों को? बस यही बात है। बढ़े आगे। तो ये कॉपर की बातें याद रहेगी सब लोगों को। कॉपर की तीन चार चीजें बता दी आप लोगों को याद रखने का। तो ये भी हो गई कॉपर की हाइड्रेशन एनर्जी बता दी, मोर कंपनसेट, सब हो गया। अब और क्या बचा है? स्टेबिलिटी कॉपर हो गया, एबिलिटी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन से Mn2। हाँ। अब आयरन जो है वो क्या बोलते हैं, आयरन भी क्या बोल सकते हैं, आयरन नॉर्मली प्लस टू और प्लस थ्री में आता है। नॉर्मली किस रहता है? प्लस टू और, बट आयरन प्लस सिक्स भी दिखाता है। और प्लस सिक्स किस में दिखाएगा? फेरेट्स में। फेरेट करके कंपाउंड होता है, उसी के अंदर आयरन क्या दिखाता है? प्लस सिक्स। एंड आर फॉर्म्ड इन अल्कलाइन मीडियम। किस में रहता है ये? अल्कलाइन मीडियम में। खाली अल्कलाइन मीडियम में ही फॉर्म होते हैं और तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं। तुरंत क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज। क्या लिखा है? एंड रेडिली डिकम्पोजेस टू आयरन का ऑक्साइड। तो ये आयरन की कुछ प्रॉपर्टी है, तो आयरन के बारे में भी लिख लेते हैं फटाफट। आयरन के लिए कॉमन क्या है? फॉर आयरन Fe+2 and Fe+3, ferrous and ferric are common, but it also shows +6 oxidation rate in ferrates। फेरेट का फॉर्मूला क्या होता है? ये फेरेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है? क्लियर? फेरेट, आयरन फेरेट बोलते हैं इसको, फेरेट्स। बट ये फेरेट क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल। तो फेरेट्स आर अनस्टेबल एंड डीकम्पोजेस, डीकम्पोज यानी टूट जाना, डीकम्पोजेस टू Fe2O3 and only exist in अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में ही बनते हैं। अल्कलाइन मीडियम का मतलब समझ में आता है तुम लोगों को? क्या होता है? बेसिक मीडियम। कौन सा मीडियम? बेसिक मीडियम। तो याद रखना भैया, फेरेट्स आर अनस्टेबल। कैसे होते हैं? अनस्टेबल। और तुरंत डिकम्पोज, तुरंत टूट जाते हैं। किसमें? आयरन ऑक्साइड और क्या बोल सकते हैं, O2 में। क्लियर? और खाली किसमें एग्जिस्ट करते हैं? तुम्हारे अल्कलाइन मीडियम में। तो ये आयरन का पॉइंट याद रहेगा सब लोगों को। बस एक दो पॉइंट और बचे होंगे, कौन कौन से बचे हैं? आयरन हो गया। हाँ, बिसाइड, ये लास्ट पॉइंट, बिसाइड द ऑक्साइड्स, ऑक्सोकैटायंस ऑफ वैनेडियम ऑक्सोकैटायन देखेंगे। तो वैनेडियम के ऑक्सोकैटायन होते हैं VO2 प्लस और क्या बोल सकते हैं, VO+2। ये दो ऑक्सोकैटायन, और टिटेनियम का एक ऑक्सोकैटायन होता है। ये ऑक्सोकैटायंस बना लेते हैं।
वैनेडियम एंड टिटेनियम फॉर्म ऑक्सो कैटायंस VO2 प्लस एंड बी द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेबलाइज आयोन। ये सब तो हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई। लास्ट छोटू सा पैराग्राफ 3 पॉइंट। पे अटेंशन बच्चा पार्टी। देखते जाओ क्या क्या बचा है। तो एक तो याद रखना ऑक्सोकैटायंस। ऑक्सोकैटायन मतलब जो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वैनेडियम दो ऑक्सोकैटायन बनाता है VO2 प्लस और VO+2। और टिटेनियम ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे खाली लिखने के लिए लिख पा दिया, कोई देखने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ देना इसको। अब एक इंपॉर्टेंट आएगा थोड़ा सा, वो देख लेते हैं। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें अब आएंगी, वो मैं बताता हूँ ध्यान से। एक होता है एसिडिक रिएक्शंस की। तो जब क्या होता है तुम्हारा MN2O7 है, ठीक है, MN2O7 है, ये क्या होता है तुम्हारा, मैंने बताया तुमको एसिडिक ऑक्साइड होता है। कैसा होता है ना, ऑयली ग्रीन ऑयली लिक्विड होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो ये क्या करता है, इसको जब पानी में डालोगे तो ये क्या देगा, HMnO4 क्या देगा। और ये एक एसिड होता है, इसको बोलते हैं पर मैंगनिक एसिड। क्या बोलेंगे, पर मैंगनिक एसिड। और क्रोमियम का जो ऑक्साइड होता है CrO3, ये भी ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो इसको जब पानी में डालोगे तो क्या देगा, H2CrO4, इसको बोलेंगे क्रोमेट एसिड। और इसको डाइक्रोमेटिक एसिड। तो ऐसे बन जाते हैं, तो याद रखना भैया। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि KMnO4 का क्या बन जाता है, एसिड का, ये सॉरी MN2O7 एसिडिक ऑक्साइड होता है क्या ये। तो एसिडिक ऑक्साइड होता है तो ये क्या करता है, पानी से रिएक्ट करता है। और पानी से रिएक्ट करके क्या देता है, HMnO4। नाम क्या बड़ा, पर मैंगनीक एसिड। क्लियर। और सिमिलरली आपका क्रोमियम के ऑक्साइड, ये भी एसिडिक ऑक्साइड होता है क्रोमियम का। और ये भी क्या करता है, जब H2O से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या दे देगा, H2CrO4, क्रोमिक एसिड। और क्या दे सकता है, और कैन गिव H2Cr2 डाइक्रोमिक एसिड। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, एस पानी से रिएक्ट करते हैं कोई भी ऑक्साइड। जैसे अगर मैं लेता हूँ कोई ऑक्साइड लेता हूँ, सल्फर का डायोड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको पानी से रिएक्ट करोगे तो ये क्या दे देगा, H2SO4। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा। सल्फर का अगर जो ऑक्साइड रहेगा वो क्या देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। सिमिलरली मैंगनीज का ऑक्साइड मैंगनिक एसिड, क्रोमियम का ऑक्साइड क्रोमिक एसिड। क्लियर। ये एसिड्स देते हैं, ये बता दिया तुम लोगों को। और क्या बताया वैनेडियम के बारे में, V2O5 इज हाउएवर एम्फोटेरिक, दो मेनली एसिडिक। तो V2O5 कैसा होता है, एसिडिक और एम्फोटेरिक दोनों में, तो मेनली एसिडिक होता है। क्लियर है। और इसको जब पानी में डालते देखो, एंड इट गिव्स VO3 प्लस, है ना। और क्या देगा तुम लोगों को, एज वेल एज VO2 सॉल्ट। तो दो सॉल्ट देते हैं तुम लोगों का वैनेडियम। तो वैनेडियम के बारे में लिख लेते हैं। कैसा होता है एम्फोटेरिक, कैसा होता है एम्फोटेरिक में मोस्टली एसिड। अब बोलो सर, एम्फोटेरिक हो गया मोस्टली एसिडिक कैसे हो सकता है। थोड़ा थोड़ा बेसिक क्वालिटी दिखाता है, मेजरली कौन सा क्वालिटी है, एसिडिक वाला। जैसे बोलते हैं ना कि एक क्या बोल सकते हैं, ऑलराउंडर होता है। तो ऑलराउंडर कैसा होता है, क्रिकेट बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है। पर ऑलराउंडर में भी एक है ना, उसके अंदर कुछ एक पावर ज्यादा होती है, या तो ज्यादा अच्छी बैटिंग करेगा तो ज्यादा अच्छी क्या करेगा, बॉलिंग करेगा। क्लियर होगा क्या। तो वैसे तो डिपेंड करता है कि भाई कैसा ऑलराउंडर है, उस हिसाब से एसिडिक। बट मोस्टली कैसा होता है, एसिडिक। और इसको जब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड का, ठीक है। और एसिडिक एंड इट गिव्स VO43 प्लस एंड क्या बोलते हैं, ये सॉल्ट जो है पानी के अंदर देता है। ये अपने अंदर से दो सॉल्ट रिलीज करता है, सॉल्ट देखें।
दो सॉल्ट्स देखो। और देखो जरा V2O5 रिएक्ट्स विद अल्कलीज एज वेल एज एसिड, बिकॉज एम्फोटेरिक है तो दोनों से रिएक्ट करता है, तो ये भी है। तो अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो VO3 देगा, और अल्कली से रिएक्ट करेगा तो ये देगा VO4 प्लस। क्लियर। और क्रोमियम का तो लिख ही दिया। क्या दिया है यहाँ पे? VO4 प्लस। यस। तो अगर वैनेडियम पेंटोक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? ऑक्सो एनायंस, क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सो। और अगर वैनेडियम पेंटोक्साइड अल्कली से रिएक्ट करेगा तो क्या? ऑक्सो, ये क्या बचते? ऑक्सो कैटायंस। क्लियर। और तो हो ही गया। लास्ट क्रोमियम बचा। क्रोमियम, क्रोमियम अगर +3 रहा तो कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड। कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है। और अगर क्या बोल सकते हैं, क्रोमियम के ऊपर Cr2O3 है तो कैसा हो जाएगा? एम्फो। और अगर क्रोमियम के ऊपर सिर्फ एक ऑक्सीजन है तो कैसा हो जाएगा? तो अगर ज्यादा का चार्ज है, +6 का चार्ज है तो एसिडिक, मीडियम चार्ज है तुम्हारा +3 का तो एम्फोटेरिक, और बहुत ही कम चार्ज है तो क्या आ जाएगा? बेस। तो इसी के साथ आप लोगों के मेजर पॉइंट्स जो थे वो कंप्लीट होते हैं। क्लियर। तो ये आप लोगों के सारे पॉइंट्स थे डीएनए ब्लॉक के। और यहाँ पे इसी के साथ आपका डीएनए डी ब्लॉक कंप्लीट होता है, और बचता है लास्ट आपका एफ ब्लॉक। ये तो कुछ और ही में सेव हो रहा है फाइल। बड़ा कैसे होता है? ठीक है, तो अभी फालतू फालतू पॉइंट्स है, इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इनको रट्टा मार के चले जाना। अभी बोलोगे सर इसको समझाओ समझाओ, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया है। किसी को समझना है तो मैं समझा सकता हूँ, एक एक रिएक्शन अलग से लिख लिख के समझा सकता हूँ। तो अगर किसी को फिर से समझिए एक एक रिएक्शन कैसे आई, क्यों आई, इसको क्यों ऐसा बोला, तो आप मेरे पास ले आना, मैं समझा दूंगा। क्लियर। पर इसका कोई रीजन, कोई मतलब नहीं बनता है सबको समझने का। ये जो जो जैसे जैसे दिए हुए हैं वो आप लोग पढ़ के चले जाना। कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5-6 पॉइंट्स ऐसे होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको लिख के चले जाना। इससे क्वेश्चन आते हैं, करोगे 2-3 बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, 2-3 बार देखने से याद हो जाते हैं सब। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुडेस टेस्ट। आज के टेस्ट का सिलेबस आएगा जितना लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में आप लोग का कहाँ तक हो चुका था? वो M+2 से लेके वो वाला तक हुआ था ना। तो आज के सिलेबस में इधर तक कर लो, कहाँ तक? +3 वाले तक कर लेना, ठीक है, रिएक्टिविटी में। वो ये वाला कर लेना, M+3 तक कर लेना, +3 से +2 वाले तक कर लेना, ठीक है। ये एक बार ऐड कर लेना आज। अरे कल लास्ट यहाँ तक पढ़ा था ना, M+2 से लेके ये पढ़ाया था तुम लोग को, है ना। आज ये वाला भी ऐड करके इधर तक सिलेबस कर लेना, ठीक है। ये एक और पॉइंट ऐड कर लेना, इसमें 3 ही चीजें पढ़ाई थी आपको, है ना। सो 6 ही पढ़ाया था, ये किधर गया हुआ आज? हाँ ये पढ़ाया था ना, इसको कर लेना, ये भी ऐड कर लेना। पेन किसका है? ये ला अथर्व, कर लोगे?